राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD एजू हट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टेट A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आप के लिए यहाँ पर किस किस विषय में सीटें प्राप्त हो रही हैं, कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, इन सभी बातों का विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज सीट्स को कि किस किस विषय में आपके लिए यहाँ पर कितनी कितनी PhD की सीटें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। ये URS की सीटें होते हैं। ये केवल वही कैंडिडेट के लिए होती है जो PhD कर रहे हैं या जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, और कोई इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और वो कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं जो इसी विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं या PhD में जिनका एडमिशन होगा उन्हीं को ये यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप होती है, ये उन्हीं को मिलती है केवल। इसमें कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो में हम केवल जो PhD की सीटें हैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की यहाँ पर 2 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं। बॉटनी में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं केमिस्ट्री, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। कॉमर्स में भी कोई सीट नहीं मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में यहाँ पर 8 सीटें प्राप्त हो रही है। उसी तरह से अभी यहाँ पर हम बात करते हैं डिफेंस स्टडीज़ की, तो यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी कोई सीट नहीं मिल रही है। एजुकेशन में 7 सीटें प्राप्त हो रही है। एजुकेशन के बाद हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी कोई सीट नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस में 8 सीटें प्राप्त हो रही है। तो फूड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं। जेनेटिक्स में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। फोरेंसिक साइंस में यहाँ पर 2 सीटें हैं। जियोग्राफी में 3 सीटें आपको मिल रही है। जियोग्राफी के बाद हम यहाँ पर हिंदी में, हिस्ट्री में और मैनेजमेंट साइंस में वो भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद होटल टूरिज्म में कोई सीट नहीं है। टूरिज्म मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में कोई सीट नहीं है, लेकिन टूरिज्म मैनेजमेंट में 2 सीटें आपको मिल रही है। उसके बाद जर्नलिज्म में भी कोई सीट नहीं मिल रही है। लॉ में यहाँ पर 12 सीटें हैं आपके लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर हम देखें तो आपके लिए 6 सीटें मिल रही है। मैथमेटिक्स में 7 सीटें हैं। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें प्राप्त हो रही है। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है। म्यूजिक में 3 सीटें हैं। फार्मेटिकल साइंस में 11 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। उसी तरह से फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी में भी कोई सीट नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 सीट है। और उसके बाद संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी कोई सीट नहीं मिल रही है। सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स आदि में भी कोई सीट नहीं है। और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर सीटें हैं, आप देख सकते हैं। CSC में भी है, ME में भी है, ECE, EE, बायोटेक, CE, केमिस्ट्री, मैथ, इन्वायरमेंट, इन सभी में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीटें मिल रही हैं। तो टोटल 11 सीटें हैं। UIT की बात करें तो विजुअल आर्ट और जूलॉजी में भी यहाँ पर आपके लिए कोई सीटें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये तो हमने डिस्कस किया है सीट्स के लिए। अब हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से जारी किया गया है और कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से जारी किया गया है। और उसके लिए आप आवेदन करने के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 10 नवंबर से आप 24 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 22 दिसंबर को लगेगी। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया हुआ है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 12, 13 और 14 दिसंबर को होगा और 3 शिफ्ट में होने वाले हैं। और सभी विषयों की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। और उसके बाद जो इंटरव्यू का यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है 17, 19 और 20
दिसंबर को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर भी लिस्ट दी हुई है कि किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब होने वाला है। और जो मेरिट लिस्ट है वो 24 दिसंबर को लगेगी, पहली 7 जनवरी को दूसरी, इस तरह से यहाँ पर भी ये लिस्ट दी हुई है, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेसर फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर एकेडमिक क्राइटेरिया में यहाँ पर बताया हुआ है कि आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है वो कम से कम 55% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन प्रोसेसर फॉर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। एडमिशन जो है पीएचडी में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होगा, जो कि जिसका सिलेबस जो है वो जो कि नेट का सिलेबस होते हैं उस विषय का, उसी के आधार पर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर बताया हुआ है कि 100 अंक होंगे और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 50% अंक लेने अनिवार्य है। और SC ST जो कैंडिडेट हैं हरियाणा स्टेट के, उनको 47.5% अंक में वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये कैंडिडेट हैं ये इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट मिलने वाली है, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला तो एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। तो उसमें बता रहे हैं सबसे पहले कि जिन कैंडिडेट्स ने UGC CSIR का JRF, नेट या गेट क्वालिफाई कर रखा है, या फिर GPAT जो कि फार्मेटिकल साइंस में होता है, और कोई इनके समकक्ष सेट या स्लेट वगैरह जो है वो यदि क्वालिफाई कर रखा है, तो उन कैंडिडेट्स को इसमें इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है, उसको छूट प्राप्त होने वाली है। दूसरी बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट वो आर टीचर फेलोशिप होल्डर अवार्डेड ऑफ द फेलोशिप, तो यदि किसी को टीचर फेलोशिप मिली हुई है ICMR, ICSSR की तरफ से, इंस्पायर वगैरह, तो उनको भी इसमें छूट मिलेगी, उनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात कर रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने PhD का कोर्स वर्क कर रखा है या फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ही MPhil कर रखी है, उनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्राइटेरिया बता रहे हैं मेरिट लिस्ट बनाने का कि किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो यदि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने आपके नंबर आए हैं उसके 70% नंबर लगेंगे। यदि आपने JRF है और एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके 50 नंबर लगने वाले हैं, और यदि आप केवल नेट हैं तो आपको 45 नंबर मिलेंगे, और यदि आप MPhil या प्री PhD कर रखी है, कोर्स वर्क कर रखा है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आप बैठते हैं तो जितने आप नंबर लेते हैं, यदि आप 70 नंबर लेते हैं तो आपको 70 के 70% नंबर मेरिट लिस्ट में लगने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो आपको सही लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद 5% अंक जो है वो लगेंगे अंडर ग्रेजुएट के, अर्थात BA BSc में आपके जितने नंबर थे उसका 5% लगेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के 10% नंबर लगेंगे मेरिट लिस्ट में। और यदि आपने कोई गोल्ड मेडल मिला हुआ है तो उसके 5 नंबर मिलने वाले हैं, और 10 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इस आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आप ये मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा की तरफ से था। यदि आपके इस विषय में यहाँ पर आपको सीटें बनती नज़र आ रही है और यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।